प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के कुवैत दौरे पर रहने वाले हैं और पीएम मोदी की कुवैत में जोरदार स्वागत की तैयारियां कर ली गई हैं। स्वागत के लिए हाला मोदी नाम का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो पीएम मोदी कुवैत के 2 दिनों की यात्रा के दौरान जहां एक तरफ प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और कई क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिनों के कुवैत दौरे पर रहेंगे। 43 साल बाद ये पहला मौका होगा जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत में दौरा हो रहा है। कुवैत में पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी है। वहां मोदी मोदी की गूंज होने वाली है। कुवैत में पीएम मोदी के स्वागत के लिए हाला मोदी नाम का विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के हजारों लोग शामिल होंगे। कुवैत के अमीर के निमंत्रण पर पीएम मोदी 2 दिनों की यात्रा करने जा रहे हैं। पीएम मोदी के 2 दिनों की कुवैत यात्रा के पहले दिन के कार्यक्रम की बात करें तो भारतीय समय अनुसार पीएम मोदी सुबह 9:15 पर कुवैत के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:35 पर प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के अमीरी टर्मिनल पर पहुंचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:20 तक गल्फ स्पीक श्रमिक शिविर का दौरा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 3:50 से शाम 4:50 तक शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी फुटबॉल मैच गल्फ कप समारोह का उद्घाटन करेंगे। दौरे के दूसरे दिन की बात की जाए तो सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत के अमीर के मुख्य निवास बायान पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के अमीर और कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल सबा के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। इन बैठकों के बाद कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें भारतीय निर्यात ने पहली बार 2 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार किया है, जबकि कुवैत का भारत में किए गए निवेश 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। पीएम मोदी की इस यात्रा दोनों देशों के बीच रिश्ते के नए अध्याय की शुरुआत करेगी। रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत के दौरे पर रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बजे निकलने वाले हैं? दूसरी तरफ इस दौरे के दौरान क्या कुछ खास देखने को मिलेगा दोनों देशों के बीच? और देखिए स्वाति, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कुवैत दौरा किन किन लिहाज से और कैसे कैसे अहम हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि साल 1961 में भारत और कुवैत के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। उसके बाद साल 1981 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय कुवैत की यात्रा की थी। 43 साल हो गए हैं। 43 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री का यह कुवैत दौरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन कंट्रीज की यात्रा की है, उसी तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार मिडिल ईस्ट पर भी काफी ध्यान दिया है, खासा ध्यान दिया है। और आप समझिए, ये किसी प्रधानमंत्री का, या हम ये सीधे सीधे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 14वां मिडिल ईस्ट का दौरा है। इससे पहले वो 7 बार यूएई, 2 बार कतर, बहरीन और संयुक्त आप समझिए सऊदी अरब की भी यात्रा कर चुके हैं। तो ये 14वां मिडिल ईस्ट का दौरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम वो वक्त भी देखा कि जब साल 1961 से पहले जब हम देखते थे कि पुराना काल था, तो उस समय भी सऊदी के साथ संबंध हुआ करते थे। उस समय खजूर और घोड़ों का व्यापार हुआ करता था, लेकिन जब से तेल का भंडार वहां विकसित हुआ, उसके बाद भारत और सऊदी के बीच में, माफ कीजिएगा, भारत और कुवैत के बीच में तेल का व्यापार शुरू हो गया। अब आप बात करते हैं सुबह 9:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से कुवैत के लिए निकलेंगे। उसके बाद लगभग 2 बजे के आसपास वहां कुवैत पहुंचेंगे। उसके बाद एक सारे कल्चरल प्रोग्राम है। अब आप एक बात समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप वहां के शेख के बुलावे पर गए हैं
हैं। और आप समझिए कि ये क्या अपने आप में ये कुवैत दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43 साल बाद कोई प्रधानमंत्री कुवैत के दौरे पर जा रहा है। अब चलिए मैं आपको उनका डिटेल प्रोग्राम बता देता हूं कि आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम क्या रहने वाला है। तो बिल्कुल, हम टीवी स्क्रीन पर भी मोहित ये लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट वहां पर क्या कार्यक्रम है, लेकिन हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक लंबे अरसे बाद दोनों देश के जो प्रमुख हैं मिलने वाले हैं। कुवैत से भारत की किन किन मुद्दों को लेकर द्विपक्षीय चर्चा होने वाली है, इससे संबंधित क्या जानकारियां? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा समझौते हैं, इसके बाद दूसरे व्यापारिक समझौते हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि भारत तेल का सबसे ज्यादा आयात कुवैत से करता है। तो ये कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण संबंध हैं, महत्वपूर्ण ऐसे विषय हैं जिसको लेकर चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ी बात आपको यह भी समझनी पड़ेगी क्योंकि जब जब हमने देखा कि भारत में या इंटरनेशनल लेवल पर जब जब भी क्राइसिस आई, हमारे इंडिया में तेल के प्राइस स्थिर रहे क्योंकि कुवैत बहुत बड़ा रणनीतिक साझेदार रहा है। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर, और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको और बता दूं कि सौर ऊर्जा एक ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको लेकर भारत और कुवैत के संबंध या उनके व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत रहे हैं। तो आप समझिए कि तेल एक मुख्य आधार है, उसके बाद रक्षा समझौते हो गए या फिर हम देखें मेडिकल फार्मा के क्षेत्र में हम देखें तो भारत के साथ कुवैत के संबंध बहुत मजबूत रहे हैं क्योंकि कुवैत कहीं ना कहीं मेडिकल जो दवाएं हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं भारत के ऊपर काफी हद तक निर्भर रहता है। इसके अलावा दूसरे संबंध जैसे सौर ऊर्जा से संबंधित उपकरण है, ये ऐसी चीज है। और स्वाति, एक बात हमें आपको और समझनी पड़ेगी कि भारत और कुवैत के संबंध उस वक्त भी बहुत मजबूत रहे थे जब 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया था, तो उस समय कुवैत ने खुल के भारत का समर्थन किया था। हालांकि ये संबंध थोड़े से इनमें खटास तब पड़ी थी जब भारत ने इराक और कुवैत का जब युद्ध हुआ था। मोहित, देखिए इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के क्या कुछ बातचीत सामने निकल कर आती है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा होती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।